और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रुति, कर्नाटक चुनाव को लेकर मतगणना हो रही है और ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कई सीटों से आगे चल रही है और कहीं ये विधानसभा चुनाव में पासा पलटता भी दिख रहा है। कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करती नजर आ रही है। तो ऐसे में आप दिल्ली में मौजूद हैं, तो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के पास इस वक्त क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो मतगणना है वो सुबह से ही चल रही है। ऐसे में जो रुझान है वो आना शुरू हो गया, तो साफ दिख रहा है कि किस प्रकार कांग्रेस जो है वो कर्नाटक विधानसभा में चुनाव में जीत दर्ज करी है। बात करें अब तक की, तो अब तक जो है वो कांग्रेस 44 सीटों पर अपनी जीत जो है दर्ज कर चुकी है, बीजेपी 19 सीटों पर। वहीं अगर बात करें जेडीएस की, तो 8 सीटों पर जेडीएस जो अब तक जीत दर्ज कर चुकी है। अगर बात करें इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय की क्या जो गतिविधि है, क्या हाल है, तो जो वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। लगातार नेता आ रहे हैं, लगातार वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, फटाके फूट रहे हैं। और इस वक्त जो है राहुल गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय है वो पहुंचे हुए। इसको लेकर जो सिक्योरिटी है उसको भी चाक चौबंद कर दी गई है। अगर बात करें बाहर की, तो वन वे कर दिया गया है, और एक तरफ से आने को रोक दिया गया है। पुलिस की जो सिक्योरिटी है काफी ज्यादा हाई है। इसके अलावा बात करें तो कार्यकर्ता की भीड़ ही बहुत ज्यादा है और लगातार जो वहां पर है सेलिब्रेशन चल रहा है। हमने भी अभी लाइव के दौरान देखा कि किस प्रकार वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमें भी वहां से मूव करना पड़ा। तो एक जो सेलिब्रेशन है, जो जश्न का माहौल है वो लगातार कांग्रेस में बना हुआ है। जैसे जैसे रुझान और आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे रिजल्ट और साफ हो रहे हैं और कांग्रेस के पाले में पूरी जो विधानसभा चुनाव की जो जीत है वो जारी है, वैसे वैसे कांग्रेस के मुख्यालय में लगातार भीड़ देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता में खुशी है। अगर बात करें होली की, तो कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त होली की तरह लोग जो है वो रंग खेल रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे डीके शिव कुमार जो लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान काफी एक्टिव थे, वो भी आज रुझान और जीत खुद के पाले में आते देख भावुक हो गए हैं। और कांग्रेस मुख्यालय का भी सीन इस वक्त वही है। सिक्योरिटी करीबन कांग्रेस मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर तक दोनों तरफ से जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और मुख्यालय के पास जो है वो दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ अंदर पूरी भीड़ है, पूरे जो। और ऐसे में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत बनाती भी नजर आ रही है और जश्न का माहौल भी है। हर तरफ जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। और जिस तरीके से राहुल गांधी का भी बयान सामने आया कि हमने नफरत वाले शब्दों का प्रयोग करके ये चुनाव नहीं जीता है, हम मोहब्बत से चुनाव लड़े हैं और जीत दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से राजनीतिक जमीन तलाशने में सफल हो रही है? जी, राहुल गांधी ने कहा है कि हमने नफरत से विधानसभा जो चुनाव हुए थे वो जीत नहीं दर्ज किए हैं, मोहब्बत से किए हैं। लगातार ऐसा विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार है, वो तमाम जगहों पर जो जीत है वो नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जीत दर्ज करती है। लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि हमने मोहब्बत से जीत दर्ज की है। बात करें कि ये कौन सी ऐसी बात है जो लगातार कांग्रेस के पाले में जीत आ रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, तो कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस की रणनीति में बदलाव आ रहे हैं, लगातार जो है कांग्रेस की आला कमानों में चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नेतृत्व में इस वक्त कांग्रेस चल रही है, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर पूरी गांधी परिवार को कि वो जनता के बीच में जाकर और एक बॉन्ड क्रिएट करना हो। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस ये बोलते नजर आती है क्योंकि कि हम जो है वो जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है प्रॉफिटेबल साबित हो रही है और कांग्रेस के जो पाले में लगातार जीत दर्ज हो रही है। और ये जीत आम जीत नहीं है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये जितनी भी विधानसभा चुनाव हो रही है वो एक खाका तैयार कर रही है उस राज्य के लोकसभा चुनाव को लेकर भी। तो जो लगातार कांग्रेस से जीत हो रही है, तो एक नेक टू नेक टक्कर जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर केंद्र भी चिंतित, केंद्र के लिए भी चिंता का विषय है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कर्नाटक का जो चुनाव था वो इतने रैलीज करने के बाद, प्रधानमंत्री के इतने रोड शो करने के बाद, अमित शाह के इतनी रैलीज करने के बाद, तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे उनको स्टार प्रचारक बनाया गया। बात करें योगी आदित्यनाथ की, राजनाथ की, तो तमाम जो बड़े चेहरे थे उनको जो है बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक कर्नाटक के लिए बनाया गया और सभी ने रैलीज की, सभी ने चुनाव प्रचार किए। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी की ऐसी हार जो है, बीजेपी के खाते में इतने कम वोट्स जो है और कांग्रेस की इतनी ज्यादा बढ़त जो है, तो
एक चिंता का विषय खड़ा करती है बीजेपी के लिए। और दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की इन दिनों की रणनीति जो थी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाने को लेकर, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, या फिर गांधी परिवार की जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़ना, ये यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया है, तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद थे और लगातार सफल बनाते इसको नजर आया, तो क्या दक्षिण में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का सफल परिणाम मिलता नजर आ रहा है कर्नाटक चुनाव में? जी, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि काफी समय से कांग्रेस के खाते में एक भी चुनाव की जीत जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं जा रहा था। कांग्रेस अपनी जो अस्तित्व थी वो कहीं ना कहीं देश के भीतर धूमिल होते जा रही थी। कांग्रेस तमाम प्रयासों में लगा था कि अपने अस्तित्व को फिर से देश के भीतर उजागर करे, लेकिन हमने देखा कि कैसे जनता के बीच से कांग्रेस की जो पहचान थी वो मिटते जा रही थी, अस्तित्व धूमिल होते जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस की जो तमाम रणनीति थी, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा थी वो, उन्होंने तमाम राज्यों से गुजरा और वो पैदल यात्रा किए, तमाम भारत के पैदल भ्रमण किया उन्होंने, और भ्रमण के दौरान उन्होंने हर जगह जाकर और वहां के आम नागरिक से उन्होंने जुड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नागरिकों के बीच में एक बार फिर से कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर विश्वसनीयता जो है एक वो जो है वो आई है। साथ ही साथ जो एक कांग्रेस की जो अस्तित्व लगातार धूमिल हो रही थी उसको भी लेकर जो एक बार फिर से कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व को वापस से जनता के बीच में बनाने में कहीं ना कहीं वापस से कायम हुआ है। और एक बार फिर जनता जो है वो कांग्रेस को देखना चाहती है, जनता कांग्रेस को मौका देना चाहती है। और ये साफ तौर पर जो जितने भी चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रही है कि भारत जोड़ो यात्रा कितनी रंग लाई है, क्योंकि एक बार फिर से तमाम जगहों से कांग्रेस को जनता जो है एक मौका देना चाहती है। और उस मौके की बात होगी कि कांग्रेस में कितनी खुद को प्रूव कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अभी चल रही कांग्रेस की पार्टी हो, या फिर कांग्रेस की पार्टी के भीतर जितने भी बदलाव किए गए, जितने भी बैठक हुई है, जितने भी बदलाव किए गए, वो सभी चीजों का आज ये रिजल्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर से देश की जनता के बीच में खुद के अस्तित्व को वापस से जिंदा करने में सफल होता दिख रहा है। जी श्रुति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और ऐसे में कांग्रेस वोटों में आगे नजर बनाते ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने गरीबों की शक्ति ने अमीरों की सरकार को हराया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने नफरत वाले शब्दों को प्रयोग करके चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम मोहब्बत का बाजार फैला रहे हैं और मोहब्बत का बाजार ही कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ना कि नफरत का बाजार।